एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हुआ ये है कि मैं ये ब्लॉग तभी पोस्ट करूँगी जब अगर मैं इसमें विन हुई तो, अदरवाइज नो। तो अभी मैंने पार्ट लिया है कंपटीशन में। तो सुबह आई थी मैं 10:30 बजे यहाँ पे, पर हमारी फर्स्ट ग्रूमिंग थी 10 बजे से, पर मैं तभी इवन 11 बजे के आसपास यहाँ पे आई थी। तब से हमारी ग्रूमिंग थी। अभी मुझे 2 बज रहे हैं यहाँ पे, तो अभी 2 बज गए हैं। मैं यहाँ पे थक गई थी तो मैं बैठ गई थोड़ी देर। उसके बाद मैं अब जाऊँगी घर। हम लोगों को टाइम दिया गया है लमसम 4 बजे का। तो अभी देखो मैं 4 बजे पहुंच पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मेकअप करना है, सारा कॉस्ट्यूम वगैरह। हालांकि मेरा पूरा रेडी है सब कुछ, पर फिर भी मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय। तो गाइस ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो मैं हुई हूँ इस बार विनर। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, उनको 12 बज चुका है। तो पहली बार इसलिए की बात है। तो सेकेंड ईयर में जो इससे पहले वाला जो ईयर था ना, तब मैं उसमें सेकेंड रनर अप। हेलो एवरीवन, तो ये है सेकेंड डे का क्लिप। मैं घर पे आ गई थी 11 बजे, मैं घर पे आ गई थी आज। तो सब कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, पर प्रॉब्लम भी हुई जितनी भी हो सकती थी। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार मैं इस कंपटीशन में सेकंड रनर अप थी, तो तब तो खैर इतना मैं प्रिपेयर नहीं थी, तो मेरे साथ बहुत जो भी हो सकता था हुआ था। ड्रेस नहीं आई थी, हील्स नहीं आई थी, शूज़ किसी ने डिग्गी तोड़ के चुरा लिए थे। और घर के पीछे एक शोरूम है, वहाँ से मैं 200-250 नहीं, 350 रुपये की एक ड्रेस लेके आई थी। मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी, आप देखना। तो पिछली बार तो ऐसा रहा, और पर इस बार मैंने सोचा था कि हाँ मैं कुछ करूँगी, जितना कर सकती हूँ अपना 100% दूँगी, तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो ये मैं आपके साथ वीडियोस में ड्रेस वगैरह शेयर किए, मैंने सामान शेयर किया है। वो सब सामान इसी कंपटीशन के लिए ख़रीद रही थी मैं। धीरे धीरे करके काफ़ी खर्चा हो गया, पर टचवुड में लास्ट में जीत गई। हाँ, मेरी जीत से काफ़ी लोग जेलस थे, बहुत लड़कियां जेलस थी। मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा इतना जेलसी रहता है फीमेल्स। मैंने इस कंपटीशन में पार्ट लेने के बाद एक बार फिर मुझे क्लियर हो गया कि फीमेल्स, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स ही जो होंगी वो खुश होंगी। और 90 टाइम्स जो फीमेल होती हैं वो जेलस ही होती हैं। तो जब मैं विनर हो गई, जब मेरा नाम लिया गया, मैं बहुत नर्वस थी। पता है आपको, पहले राउंड में मेरा कॉन्फिडेंस -000 में चला गया था, क्योंकि एक तो मैं सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी। सारे हो गए थे, परफॉर्मेंस शुरू हो गए थे सबके। एथनिक राउंड जो होता है पहला, तो उसमें आपको तैयार होके ही आना होता है। अब मैं उसमें इतना ज़्यादा बुरा फील कर रही थी, इतना बुरा फील कर रही थी। एक एक के बाद एक खड़ा कर देते हैं ना सीढ़ियों पे आपको जाने के लिए नेक्स्ट में। इतना था कि मेरे हाथों से पसीना निकल रहा था, मेरा ये हाल था। इतना मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, पता नहीं क्यों। और ग्रूमिंग के टाइम पे सारी लड़कियां मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, भाई भाई करके, ब्रो ब्रो करके। फिर जब मैं तैयार होके आई तो लड़कियां ऐसे स्माइल पास कर रही थी, ऐसे कर रही थी। मुझे नहीं पता क्यों कर रही थी। कुछ ने फेक मोल भी बनाए थे, पता नहीं मेरा देख के बनाए थे या खुद बनाए थे। पहले तो किसी के चेहरे पे मोल नहीं था, पर जब मैंने देखा तैयार होके आए तो सबके, किसी के होंठ के ऊपर, किसी के होंठ के नीचे, किसी के ठोंडी पे। खैर सब अपना बेस्ट देते हैं, हर लड़की बेस्ट है, कुछ ना कुछ टैलेंट हर किसी में था। और मेरे साथ हुआ ये था कि एक लड़की भी, मतलब हम दोनों पहले भी उसने पार्टिसिपेट किया था, तो हम थोड़े ऐसे कैजुअल फ्रेंड टाइप थे। तो उसने भी मराठी लुक लिया था, मैंने भी मराठी लुक लिया था। उसकी भी हील्स मेरे पर मेरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसकी थोड़ी कम अच्छी थी। मेरी, हाँ डिफरेंस, उसकी ब्लॉक हील्स थी, मेरी पेंसिल हील्स थी। और मेरी और महंगी भी थी। मेरा ऊपर एकदम ऐसे जरकिन का लगा रहता है कुछ, वो लगा था। और मराठी लुक भी उसकी रेड साड़ी थी, मेरी हरी साड़ी थी।
तो जितना हो सकता था उतना हुआ। फिर वो कह रही तुम्हारी ऐसी ही ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की थी, मेरी नहीं आई। मतलब उसका भी चेहरा उतर गया था, मुझे नहीं पता क्यों, पर उतर गया था। मेरे साथ एकदम सबसे अच्छा बॉन्ड आरुषि और उसका ही था, तो उसका तो बिल्कुल चेहरा उतर गया था। आरुषि बहुत खुश हुई थी मुझे देख के। ये भी मतलब पिछली बार जब मैंने पार्ट किया था वहीं की फ्रेंड है, तो ऐसा था। फिर सेकेंड राउंड हुआ, चश्मा मेरा सबने लगाया, मेरा सबसे लास्ट टैग नंबर था। तो चश्मे का ऐसा सीन रहा कि पहले मैं लगा के चढ़ गई, ब्लैक चश्मा जो होता है, अब मेरा तो टेस्टेड है। फिर वहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं, जब मैं ऊपर गई तो लाइटिंग लगती है बहुत सारी, फिर मुझे दिखा नहीं। फिर खैर मैंने डांस और बीच मूव में ही अपना चश्मा फेंक दिया धीरे से ना, मतलब थोड़ा मूव करके, तो वो भी हो गया है। हाँ, थर्ड राउंड में मैंने पहनी थी अपनी फ्रॉक जो मैंने खुद बनाई थी, वो तो मेरा फेवरेट राउंड था। और साड़ी मैंने पहनी थी पहले राउंड में, जो एथनिक वेयर था वो दीदी की साड़ी थी। और दीदी ने मेरी इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की, मैं बता ही नहीं सकती, शब्द कम पड़ेंगे। मेरा सामान रखना, उठाना, तैयार करना, मुझे अपनी नई पायल पहनाना, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने की। तो ये ट्रॉफ़ी जो है मेरी नहीं है, दीदी की है वो, तो पूरा क्रेडिट जाता है मेरी दीदी को इस ट्रॉफ़ी का। असली हकदार वही है, मैं नहीं हूँ। अब मुझे 1 तारीख को ट्रॉफ़ी मिली थी, मतलब हम लोगों को क्राउन भी दे दिया जाता है और फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, ताकि मतलब जज तुरंत दे दे तो वो फ़ोटोज़ हम लोगों की हो जाए, तो ट्रॉफ़ी भी दे देते हैं। पर असली ट्रॉफ़ी हम लोगों को मिलती है 1 तारीख को। सारी लड़कियां बहुत जेलस थी, पर मैंने इससे एक चीज़ सीखी कि कितना भी कोई आपके साथ उठ ले, बैठ ले, बात कर ले, वो अंदर से। और एक लड़की तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, बहुत ग्रुप पे तक बोल रही थी। खैर मैंने इधर से सुना, उधर से निकाला, मैंने वॉइस नोट भी भेज दिया, तो उसके बाद मैंने उसका कुछ रिप्लाई नहीं किया। उसे काफ़ी मुझे लगता बुरा सदमा लगा था, वो जीती नहीं, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके लिए खुश भी होते हैं, बुरा भी फील करते हैं। इवन वहाँ पे कुछ लोग थे तो उनके जानने वालों ने भी पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि वहाँ पे जो और भी मेंबर्स थे या कुछ भी, तो उनके जानने वालों ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो लोग भी इतना ज़्यादा खुश नहीं थे। बट ठीक है, मेरा हार्ड वर्क था, तो मैं साल के जाते जाते ये मुझे मिला है भोले बाबा की कृपा से। तो बस ये था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और सबको दिल से थैंक यू जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी दिल से थैंक यू, क्योंकि वो नज़रों में दिखता है ना कि ये लोग नहीं चाहते कि आप आगे जाओ, आप नहीं चाहते आप बेस्ट कर पाओ। और ये साल, इस साल ने बहुत कुछ दिया। मतलब जब इसका साल की स्टार्टिंग हुई थी तो पिछली बार शायद मुझे 6 जनवरी या 9 जनवरी को ऐसे प्राइज़ मिला था, जिसमें मैं मतलब रनर अप थी इसी वाले शो में। तो ये शुरुआत तो अच्छी हुई थी, पर पूरा ईयर बहुत ख़राब रहा था। पापा की तबीयत ख़राब रही थी, गुड़िया की तबीयत ख़राब रही थी, मतलब बहुत सारी, ये मतलब ओवरऑल बहुत ही ख़राब साल मेरे लिए रहा है। पर साल जाते जाते ना ये चीज़ अच्छी हुई थी, मतलब मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। तो मैंने जैसा अपना 100% दिया था उसी हिसाब से मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला। तो बाकी ओवरऑल तो अब शुरुआत अच्छी हुई थी, लास्ट अच्छा हुआ, तो सब अच्छा हुआ।